हेलो चिल्ड्रन। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है ना। हम सबके लिए बहुत विशेष महत्व का दिन है। और एनएसएस की टीम एसकेबी नंबर 2 मेहरौली की आज यहाँ पर मिल रही है। हम स्कूल में भी इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन आज का दिन हम छोड़ नहीं सकते थे। सो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग मेरी टीम हो एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट इन अ बिगर वे इन द कमिंग वीक ऑल्सो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्लान भी करेंगे और आज के दिन के बारे में बोलेंगे। तो आज जो कुछ बच्चों ने ज्वाइन करा है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। गुरु पूर्णिमा का दिन ऐसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कभी गुरु के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हम किसी भी देश में हैं, चाहे किसी भी काल में है, किसी भी धर्म विशेष से हैं, कहीं भी किसी संप्रदाय में है, कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि कोई भी चीज आपको विदाउट गुरु प्राप्त होती है। जैसे मेरे गुरु, मैंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को बना रखा है, और जहां जहां से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वहां पर मैं सुनती हूँ, उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ये सुना है कि ऐसे बोलते कि आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो तो भी आपको एक टीचर चाहिए, गुरु चाहिए। कोई भी चीज आपको नई सीखनी है, उसमें आपको किसी बड़े की आवश्यकता होती है। जो बड़ा उतर के आपको ज्ञान दे देता है वो आपका गुरु होता है। ठीक है ना। कुछ भी हम सीखने चलते हैं वो हमारे गुरु होते हैं हमारे लाइफ में। यानी हम अपने आप को कुछ नीचे के स्तर पे रखते हैं, किसी को थोड़ा हमसे ऊंचा मानते हैं, तभी हम उससे ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। यदि हम ये सोचेंगे कि हमें सब आता है तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोई हमसे ऊंचे स्तर पे होता है, उसी से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो स्विमिंग सीखना हो, जीवन में आगे बढ़ना हो, तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और जीवन में जब और बड़ी बड़ी बातें ले लें कि हमें बस खुशी चाहिए, हमें अपनी चैलेंजेस से कैसे जीतना है, हमारे अंदर जो कमियां उनसे आगे कैसे निकले, तो हमें और भी अधिक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु दो शब्दों से बना है बच्चों, गु और रू। गु का मतलब है डार्कनेस, अंधेरा, और रू का मतलब हटाना। जो डार्कनेस को हटाए वो गुरु होता है। देखो हमारी भाषा में कितनी खूबसूरती है। वर्ड्स का भी बहुत मीनिंग होता है। आपकी हिंदी टीचर आपको बताती है गुरु वर्ड गु और रू, यानी कि वन हु रिमूव्स डार्कनेस, जो आपके जिंदगी के अंधेरे को हटाए वो आपका गुरु होता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे गुरु हमें जीवन में मिलेंगे। हमें सबको सम्मान करना है, सबको ग्रेटिट्यूड देना है। तो हम जितने नंबर बनेंगे, हम अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से सीख पाएंगे। तो हमें अपनी जिंदगी में, आप जिस उम्र में हो अभी, आप यू आर यूथ, यूथ वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत कैपेसिटी होती है चीजों को सीखने की। क्या तुम लोग इस वक्त अपने प्राइम टाइम में हो? आप लोग जवान हो, यूथ हो, इस वक्त आपकी लर्निंग भी मैक्सिमम होती है, आपकी काम करने की कैपेसिटी भी मैक्सिमम होती है, और आप सब चीजों में अधिक ऊर्जावान हो बाकी सब लोगों से। तो तुम देश का भविष्य हो। ठीक है ना। जो तुम मन में ठानोगे, अच्छी बातें सीखोगे, अपनी शक्तियों को बढ़ाओगे, वो तुम्हें जिंदगी भर, जब तक हम इस जीवन में है, हमें काम आने वाली है। एम आई राइट? समझ आ रहा है? मेकिंग इट सेंस? यस मैम। थम्स अप करके यस बताओ, मैम। ठीक बोल रही हूँ ना मैं? अच्छा, आज का दिन यस है, मैम। इसको व्यास पूर्णिमा भी लोग बोलते हैं। व्यास पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? जब हम अ, शंकराचार्य जी को और वेद व्यास जी को हम जानते हैं। वेद व्यास जी ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने सभी नॉलेज को एक जगह संग्रह किया। नॉलेज लॉस्ट हो जाती है। तुम हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि नॉलेज आती है, नॉलेज लॉस्ट हो जाती है। कुछ समय बाद वो चीजें खत्म हो जाती है, लोग धीरे धीरे आलस में आ जाते हैं, चीजों को मानना छोड़ देते हैं। फिर समय समय पर ऐसे लोग आते हैं, एनलाइटेड लोग, अच्छे लोग, संत महात्मा लोग, जो उनको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस समय में जो अभी समय चल रहा है, वो वेद व्यास जी ने सभी नॉलेजेस को एक जगह संग्रह किया था, और आज के दिन उनका बर्थडे होता है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज का दिन जैन धर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन बौद्ध धर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय के अंदर हमारा अभी 2 दिन का रोजा किया, और हमारा वो पीछे हमने अभी सेलिब्रेट किया था ना स्कूल में, मोहर्रम। तो यहाँ पर भी ये दिन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो ये वाला जो समय है, सभी धर्म संप्रदायों में ये कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट समय होते हैं। अभी हमारे सावन की शुरुआत हो जाएगी कल से, है ना। तो एक यस स्पिरिट, मैम। पूजा पाठ, ध्यान में रहना, अच्छी चीजों को सीखना, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी हमारी लाइफ में। एंड हमारे स्कूल्स में यूटी स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। मैक्सिमम यस स्टडी मैम। करना, ये सब शुरू हो रहा है ना। तो आप, हमने क्या प्रण लिया था उस दिन, रोजे वाले दिन, जो हम मोहर्रम के बारे में बात कर रहे थे स्कूल में, तो हमने प्रण लिया था कि हम कुछ दिन शांत रहेंगे असेंबली में, है ना। सबके गुड साथ। इवनिंग मैम। राइट राइट, यस, गुड यस इवनिंग मैम। बेटा। हम लोग सब शांत रहेंगे कुछ दिन एंड ऑब्जर्व करेंगे शांत को। मन स्थिर होगा तो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी।
ये हमने स्कूल में प्रण किया था रमजान वाले दिन, Yes, ma'am. सॉरी वाले दिन, है ना, जब सीमा मैम ने हमको ब्रीफ किया था। तो अब हम देख रहे कि धीरे धीरे हमारे ये दिन ऐसे ही चल रहे। अब हमें मैक्सिमम पढ़ाई करनी है दिसंबर तक। अभी जो समय शुरू हो रहा है से लेके दिसंबर तक मैक्सिमम पढ़ाई, मैक्सिमम वर्क, एवरीथिंग शुड बी इन मैक्सिमम 100% स्पिरिट। ठीक है, फिर हमारा अपना जनवरी फरवरी बिल्कुल रिलैक्स जाता है, सर्दियों के दिन आराम से जाता है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तुम खुद से। नेहा, आप कुछ बोलना चाहते हो बेटे? No, ma'am. और कोई? अर्शी, अंकिता, चांदनी? मैं कुछ शेयर करूं फिर तुम्हें? कोई वीडियो अच्छा सा जो तुम्हें Yes, ma'am. बताएगा कि गुरु पूर्णिमा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा हम कुछ ढूंढते हैं वीडियो और वो देखते हैं। Okay, ma'am. एक शॉर्ट में सुनाती हूँ, गुरु बिना गति नहीं। गुरु तत्व न होने से जीवन में न कोई गति, न कोई ज्ञान, न कुछ हम प्राप्त कर सकते। Yes, ma'am. हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना हो तो गुरु तत्व की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अटके रहते हैं हम, इसमें अटक गए, उसमें अटक गए, राग में अटक गए, द्वेष में अटक गए, किसी के बारे में कुछ सोच सोच के अटक जाते हैं। इन सब अटकाव से आगे बढ़ना हो, जीवन में मोक्ष पाना तो गुरु के बिना असंभव है। तो इसलिए ज्ञान गमन प्राप्ति मोक्ष के लिए गुरु की धारणा बहुत आवश्यक है। देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं, और देर होना अच्छा भी है। कई बात क्यों हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए ये तो नहीं संभव। हमारे लिए जो उचित है वही हमको गुरु देते हैं। तो गुरु होने से कर्म करते हैं, जीवन में ज्योति जगती है, जीवन ज्योति है ये समझ में आती है, और मुक्त हो जाते हैं। अंदर से ऐसा एक स्वतंत्रता, स्वाधीनता, प्रसन्नता जीवन में जागते हैं। गुरु तत्व ना हो। अच्छा लगा, हमने थोड़ी देखा। थोड़ी देर बैठो, इतना ही भाव Yes, करो, ma'am. मैं भगवान Yes, ma'am. गुरु का हूँ। किसी की तो हो Yes, जाओ, ma'am. भगवान के हो जाओ, गुरु के हो जाओ। उस वक्त तुम्हें अपने भीतर ऐसा लगेगा क्या तुम गंदे हो? नहीं, इतना तो करो। अपने आप में कुछ अच्छी बात भी है, तभी तो ये गलत चीजों तुमको अनुभव में भी आ रहा। तुम पूरे के पूरे 100% गए बीते होते तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। अभी तुम्हें कम से कम इतना तो पता चल रहा है। तब क्या होगा, तुम्हारे भीतर की वो जो खूबी है वो खिलने लगेगा, वो फूटने लगा। वो है ही, समझ में आ रही है ना बात? इसलिए क्रिया, सुदर्शन क्रिया करने से क्या लगता, क्रिया करने के बाद क्या लगता बताओ? एकदम शुद्ध लगता है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है? चाहे कुछ भी किए हो, क्रिया करने के बाद तुम्हें अपने आप में पवित्रता आ जाती है। थोड़ी थोड़ी देर बैठो, इतना ही भाव करो, मैं भगवान का हूँ, मैं गुरु का हूँ। किसी की तो हो जाओ, भगवान के हो जाओ, गुरु के हो जाओ। उस वक्त तुम्हें अपने भीतर ऐसा लगेगा क्या तुम गंदे हो? नहीं, इतना तो। 21 जुलाई 2024 को आ रही है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन गुरु चंद्रमा का विशेष प्रभाव जातकों के ऊपर रहता है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र। तो मैं आपको एक फ्लूइड दिखाता हूँ जिस In Ayurveda it is said, Bhojanante Vishapradam Vari. It creates toxins and poisons if you drink at the end of the meal. हमने क्या देखा? हम ये जान रहे हैं कि अगर हम अपने लिए कुछ ज्यादा, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं होती करने की, अपने आप को कहीं कम पाते, तो अपने टीचर्स का सुन लो, उनके लिए कर लो। तो जब हम दूसरे को, किसी को मान लेते हैं अपने लिए, तो हम उसके लिए करते हैं, उससे भी हम आगे ही बढ़ते हैं। समझ लो, कई बार हम अपने आप को कमजोर मानते हैं कि मेरे से तो ये हो नहीं पाएगा, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। तो जब अपने आप को किसी और को सौंप देते हो तो भी तुम अच्छा कर पाते हो, है ना? Yes, ma'am. हमारा ये कितनी देर का है? Stock market is not about luck. You might have seen as soon as you buy the stock, it starts. Whatever your thing is, we've got the right domain for you. Search the largest selection of domains. See what you find.
गोविंद गोपाला Have any choice? We are made up of a substance called love. But you should see that it doesn't distort, become jealousy, greed, and arrogance, all those. You know, love ये gets इंग्लिश हो गया, distorted and कम becomes समझ आ रहा होगा। all these other. देखो ये बहुत And अच्छा है what कि ये will सुनो, सच keep संपत्ति। artoflivingshop.com पर या कॉल अगर ये कीजिए हमारे हिंदी में टोल है फ्री तो नंबर यू विल लाइक इट। 1800 वेरी गुड। 258 8888 पर। वसुधैव कुटुम्बकम्। आवाज क्लियर है बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्यार का मार्ग हमारा, हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम। वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर, एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। मनुष्य वही है जो कोई गाली पर देने पर भी मुस्कुराते रहे, तब तुम शाबाश कहना करना, तब तुम कुछ हो। विरोध परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी। यहाँ पर क्या बोला है? मनुष्य वही है जो गाली देने पे भी मुस्कुराए। अब इससे हम क्या सीख रहे हैं? हम लोग स्कूलों में अधिकतर झगड़े क्या देखते हैं? बच्चों का पढ़ाई के बीच में, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया। ऐसा होता है बच्चों के बीच में, फालतू के झगड़े हो जाते हैं और टीचर्स उन झगड़ों को सुलझाती रह जाती। तो मेन जो तुम्हारा स्टडी का टाइम है, जो पीरियड पढ़ाई में जाना चाहिए था, वो तुम्हारे झगड़े सुलझाने में लग जाता है। अगर हम इस बात को समझे, किसी ने गाली दी, मेरा क्या दिया, उसका खुद का सामान खराब होता है जो दूसरे को गाली देता है, और थोड़ी देर को उसको छोड़ दो, मुस्कुरा लो, बस कोई बात नहीं, जिसने कहा, है ना। तो हम क्या करते हैं? अपने समय को बचा लेते। समझ रहे हो? गुरुओं की हम एक Yes, भी ma'am. बात सुन ले बेटे, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस एक ही बात पे छोड़ती हूँ यहाँ पर। और स्टॉप शेयर होके आपको दिख रहा है? देख पा रही हो ना मुझे? कोई एक बच्चा Yes, ma'am. ले लेना, वैसे तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस चीज को। मैं कह रही हूँ कि किसी एक बात को आप अच्छा सीखते हो तो वो आपकी जिंदगी में और अच्छाई एक के बाद एक आनी शुरू हो जाती है। तो अभी हमें एक चीज, हमने ये एक गुरुदेव की एक बात सुनी है, कोई गाली भी देगा तो आपने मुस्कुराना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गाली लेने के लिए आए हैं स्कूलों में। गाली लेने के लिए हम नहीं आए, हम पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन किसी को इतना समझ नहीं है, वो उस बात को नहीं समझ पा रहा। हर एक किसी का अपना सोचने का तरीका होता है, अपनी फैमिली का एक कल्चर होता है। कई बार कुछ लोग गाली दे रहे होते हैं, इसको मीन नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हैं, बस एक आदतन स्वभाव में। तो तुमको उसको ज्यादा पकड़ना नहीं है, तो बस छोड़ो, उस साइड को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। क्या हम ये कर सकते हैं? है ना? Yes, ma'am. इसका Yes, मैं भी ma'am. पालन करूंगी आज के बाद। बड़ों में भी होती है ये बातें, कोई इधर उधर कुछ गलत शब्द कह देता है, गलत बातें कह देता है, हम आहत हो जाते हैं। तो हम आज के बाद ये शुरू करेंगे, कोई हमें कुछ कहे, हमें उससे फर्क नहीं करना, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है? कोई और बच्चा कुछ शेयर करना Yes, चाहेगा? मैम हमारी क्लास से तो कोई भी नहीं आया 12B से। हाँ, कोई बात नहीं, एकदम से तुरंत लिंक डाला गया ना बेटे, इसीलिए। यू वांट टू से समथिंग बेटा? नो मैम। आप अपने टीचर्स के लिए कुछ चाहो तो टीचर्स के लिए बोल सकते हो, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, आप बोल सकते हो। आपके प्रथम गुरु आपके माता पिता होते हैं, आपको पता है ये बात? आपको सबसे पहले Yes, आपकी ma'am. भाषा, Yes, ma'am. आपको शरीर आपके माता पिता से मिला है। हमारे सबसे पहले हमारे मन में मान सम्मान अपने पेरेंट्स के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर इस बात को भी समझो, जो मैंने बोला, गुरु ने कहा गाली दो तो भी परवाह नहीं। मम्मी पापा कभी डांट रहे हैं तो तुम उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। ये सोचना चाहिए उन्होंने तो हमें बॉडी दी है, उन्होंने ही सब लायक बनाया है, उन्होंने आगे पहुंचाया, और वो आगे वो ही संभालेंगे भी। तो प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं। उसके बाद हमारे स्कूल के Yes, ma'am. टीचर्स आते हैं, उसमें से कोई कोई टीचर हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित कर देता है, वो हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। वो अपने अध्यापक से कुछ ज्यादा हो जाते हैं, शिक्षक से कुछ ज्यादा हो जाते हैं, और गुरु की श्रेणी में आ जाते हैं। है ना? 60-50 लोगों में कोई 4-5 टीचर्स हमें बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, उनके हम क्लोज आ जाते हैं। ठीक है? तो हम उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज हम ये दो बातें पकड़ेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। मम्मी पापा कुछ डांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानना, उनकी बातों को समझने की लाइट भी कोशिश तो आ करना। गया। राइट 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 यहाँ तो लाइट है, क्या काट लेगा? कौन है यहाँ पे? नेहा। नेहा, यस नेहा, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, अच्छा लाइट काट रखा था। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, आज के दिन में हम इसको यही वाइंड अप करते हैं। गुरुदेव का कोई भी गुरु का एक श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, गुरु के हमारे पास बहुत सारे श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सबको आता होगा, तो वो वाला पढ़ लेते हैं और फिर हम मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है, यस मैम। मीटिंग खत्म ही हो Yes, जाएगी, फिर हम लोग कल मिलते हैं। चलो, ओके मैम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का अर्थ ये है, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर माना गया है। ये भगवान को कौन बताता है? गुरु ही तो पहुंचाते हैं भगवान तक। हमें तो भगवान को देखना नहीं आता, समझना नहीं आता, अल्लाह कौन है हमें तो पता ही नहीं है, जीसस कौन है हमें तो पता ही नहीं। वो गुरु है जो हमें उनके मार्ग पे ले जाके उनका दर्शन कराते हैं, उनकी अच्छी टीचिंग्स हमें बताते हैं। तो सबसे पहले मान सम्मान गुरु का, और प्रथम गुरु हमारे माता पिता, हमारी माँ सबसे ज्यादा। ठीक है, कैन वी ऑल एंड? Yes, ma'am. ओके बेटे, ओके, so I stop record.